स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं चंद्रोदय सिंह। मैं एक शिक्षक हूं और वर्तमान में हाई सेकेंडरी स्कूल सन्नासर में कार्यरत हूं। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है और हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जब भी आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं तो आप उन्हें अटेंड ज़रूर करें और अपना पढ़ाई का कार्यक्रम जो है उसको जारी रखें। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 हिंदी के विषय में, जो कि सिलेबस से संबंधित है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। आपके प्रश्न पत्र में क्या पाठ्यक्रम होगा और उसमें अंक विभाजन किस प्रकार होगा, आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुल अंक कितने हैं हमारे पास। हमारे पास कुल अंक हैं 100 और इसके लिए आपको अवधि मिलेगी 3 घंटे की। तो 3 घंटों में आपने अपना प्रश्न पत्र हल करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम पुस्तकों की, जो हमारी निर्धारित पुस्तकें हैं। नवभारती, जो कि आप पाठ्य पुस्तक कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे, और दूसरी पुस्तक है मानक हिंदी व्याकरण, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित है, जिसे हम NCERT भी कहते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रश्नों के आधार। प्रश्न किस पर आधारित होंगे? तो पहला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न पत्र का प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न नवभारती पुस्तक पर आधारित होगा, जो कि 12 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, जिसमें विकल्प सहित आपके पास विकल्प होगा, यानी चॉइस होगी, और ये 6 अंक का होगा। किसी कविता का भावार्थ, तीसरे प्रश्न में हमें भावार्थ लिखना है किसी एक कविता का, इसमें भी आपको विकल्प होगा, चॉइस होगी, और ये 6 अंक का होगा। चौथा प्रश्न किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा, चॉइस मिलेगी, और ये भी 6 अंक का होगा। पांचवा प्रश्न किसी एक गद्य पाठ का सार 100 शब्दों में करना है, इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा, यानी कि चॉइस होगी, और ये भी 6 अंक का है। छठा प्रश्न गद्य पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर विकल्प सहित, इसमें भी आपको चॉइस होगी, और ये 2 2 2 करके कुल अंक 6 होंगे इसके। सातवें प्रश्न में हिंदी साहित्य का इतिहास में से हिंदी कविता के काल संबंधी उपन्यास, नाटक, कहानी, संकलन, एकाकी संकलन, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, साहित्य के काल संबंधी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 4 4 और 3 अंक के होंगे, यानी कि कुल 11 अंक। ठीक है। इसके पश्चात 8वां प्रश्न निबंध से संबंधित होगा, जिसमें आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे, 5 निबंध दिए जाएंगे, 5 विषय। विषय इस प्रकार होंगे: सामाजिक विषय, जैसे कि सामाजिक कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, महिला प्रताड़न और महिलाओं से संबंधित, या महिलाओं के प्रताड़न से संबंधित, या कोई और सामाजिक कुरीति दहेज प्रथा के जैसी, उसके संबंध में आपको विषय दिया जा सकता है निबंध लिखने के लिए। वैज्ञानिक विषय, जैसे कि दूरभाष, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इसमें पढ़ाई पे इसका असर, या ऑनलाइन क्लासेस का जो आजकल चल रहा है, इसमें आपको टॉपिक दिया जा सकता है निबंध लेखन से संबंधित। पर्यावरण संबंधी, जैसे पर्यावरण का कोई भी विषय हो सकता है, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, या ध्वनि प्रदूषण है, ऐसा। फिर इसके बाद है त्यौहार, सामाजिक तथा राष्ट्रीय त्यौहार। सामाजिक त्यौहार आ गए जो हम समाज में मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली,
दशहरा, ईद, क्रिसमस, कोई भी गुरपुरब, कोई भी त्यौहार जो है सामाजिक। राष्ट्रीय त्यौहार आ जाते हैं जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 14 नवंबर, नेहरू जी का जन्म या महात्मा गांधी जी का जन्म, ये राष्ट्रीय त्यौहार हमारे मनाए जाते हैं। शैक्षिक रूप से जो हमें जैसे शिक्षा की आवश्यकता के ऊपर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। यात्रा संबंधी किसी भी स्थान की यात्रा, कोई पर्यटन स्थल हो, जैसे बहुत सारे पर्यटन स्थल है जम्मू कश्मीर में, तो उनकी यात्रा के संबंध में आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। ऐतिहासिक स्थान, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान भी हैं जम्मू कश्मीर में, इनके संबंध में भी आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। जैसे मुबारक मंडी है, बाहू फोर्ट है, या बागे बहू है, या और कोई ऐतिहासिक स्थान हैं जैसे चरारे शरीफ है, हज़रत बल है कश्मीर में, या शंकराचार्य मंदिर है। तो बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं जिनके जो आपको दिए जा सकते हैं निबंध लिखने के लिए। विद्यार्थी जीवन से संबंधी जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में नैतिकता का मूल्य, इस प्रकार के संबंध में आपको निबंध लिखने के लिए दिया जा सकता है। सहपाठ्यक्रमीय गतिविधियाँ, जिन्हें हम इंग्लिश में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ में चलती हैं, जैसे खेल कूद गतिविधियाँ होती हैं। तो विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, ऐसा भी निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। महान व्यक्तित्व, नेता, महापुरुष, वैज्ञानिक, लेखक, कवि, अभिनेता, कलाकार, इनमें से कोई भी एक निबंध आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। जैसे हम लेखक की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखने के लिए कहा जा सकता है। महापुरुष, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं हमारे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू, हमारे जो और बहुत सारे नेता हैं, कोई जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, या कोई भी जो मेरा प्रिय नेता के रूप में आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों जैसे डॉक्टर सीवी रमन, या और कोई जो आपका मेरा प्रिय वैज्ञानिक, इस प्रकार से भी आपको निबंध के लिए विषय दिया जा सकता है। अभिनेता या कलाकार, अभिनेता और कलाकार जो है इसमें आपको दिया जा सकता है सदी का महान अभिनेता, जो कि जैसे अमिताभ बच्चन, या मेरा प्रिय अभिनेता, यहाँ पर आपको दिया जा सकता है। ये 12 अंक का रहेगा। प्रश्न 9 पत्र लेखन से संबंधित होगा, जिसमें 2 पत्रों में से आपको एक पत्र लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर भी चॉइस होगी। पारिवारिक विषय हो सकता है, जैसे भाई को पत्र लिखना है, या पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखना है, या चाचा जी को जन्मदिन पर जो उन्होंने आपको उपहार दिया है उसके लिए धन्यवाद करना है। सामाजिक पत्र लिखा जा सकता है, व्यावसायिक लिखा जा सकता है, जैसे किसी को आपने कुछ जैसे किताबें मंगवाने के लिए पत्र लिखा जाता है। कार्यालय, जो आप आवेदन पत्र, आवेदन जैसे एप्लीकेशन दी जाती है, और संपादक के नाम कुछ। प्रश्न 10 होगा अपठित गद्यांश का सार, शीर्षक तथा एक प्रश्न का उत्तर होगा। ये 6 अंक का होगा। अलंकार, अलंकार के भिन्न भिन्न रूप हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति। दिए गए पद्यांश में से अलंकार बनाना है। इसमें भी आपको विकल्प होगा और ये 2 अंक का होगा। इसके पश्चात छंद हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित, सवैया। दिए गए पद्यांश में से छंद बताना है। इसमें भी आपको विकल्प होगा, चॉइस होगी 2 अंक का। 12वां प्रश्न क, दिए गए वाक्य में संज्ञा पदबंध ढूंढना है, विशेषण पदबंध ढूंढना है, क्रिया पदबंध ढूंढना है तथा क्रिया विशेषण पदबंध छांटना है। इसमें से एक वाक्य विकल्प सहित पूछा जाएगा, जो कि 2 अंक का होगा। ख, वाक्य विश्लेषण, जो कि सरल वाक्य, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य। सरल वाक्यों को संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना तथा मिश्र या संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में लिखना विकल्प सहित। इसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी और किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये भी 2 अंक का होगा। प्रश्न 13 संधि, संधि विच्छेद,
समास, विग्रह, वाक्य परिवर्तन, क्रिया, अकर्मक, सकर्मक। इसमें से 2 प्रश्न विकल्प सहित पूछने हैं और ये आपने 2 और 2 4 अंक के करने हैं। प्रश्न 14, समानार्थक, भिन्नार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह। इसमें से 2 प्रश्न विकल्प सहित पूछने हैं और ये 2-2 करके कुल 4 अंक के होंगे। प्रश्न 15, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण की रूप रचना तथा अवस्थाएं। इसमें से 2 प्रश्न विकल्प सहित पूछने हैं और ये 2 अंक के होंगे। 16वां प्रश्न, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण से संज्ञा बनाना, सर्वनाम के भेद तथा उपभेद। इसमें से 2 प्रश्न विकल्प के साथ पूछने हैं और ये 2-2 करके कुल 4 अंक के होंगे। तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें हम देख सकते हैं कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण। कविताएं हैं हमारे पास साखी, दोहे, हमारा प्यारा भारतवर्ष, मधुर मधुर मेरे दीपक जल और भिक्षुक। कहानियां हैं सपनों के से दिन, बड़े भाई साहब, हरिहर काका। निबंध, जम्मू कश्मीर में हिंदी, जम्मू की चित्रकला। और संस्मरण है कश्मीर का लोक नाटक बाणपाथर। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अभी जो हमने उपयुक्त पाठों के आधार पर जो बात की, इसमें से किस प्रकार प्रश्न पूछने हैं वो हम बता देंगे। बोध संबंधी प्रश्न है 4 अंक के, शब्द व अर्थ विचार है 3 अंक के, किसी एक गद्यांश को सरल हिंदी में लिखना है 4 अंक, किसी एक पद्यांश को सरल हिंदी में लिखना है 4 अंक, किसी पाठ का संक्षेपीकरण करना है 5 अंक। निबंध व पत्र व्याकरण, निबंध, पत्र व व्याकरण के बारे में हम बात करेंगे। निबंध किसी साधारण विषय, जो हमने विषय अभी बताया आपको, इसमें कम से कम 250 शब्द जो कि 7 अंक के होंगे। प्रस्तुत की गई रूपरेखा के अनुरूप कहानी लिखनी है और वो 5 अंक की होगी। पत्र लेखन विषय, निजी पत्र, व्यावसायिक पत्र व सरकारी पत्र, जो विषय हमने पहले बात की उन्हीं पर पूछा जाएगा और वो 5 अंक का होगा। अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा तथा अतिशयोक्ति, ये 3 अंक। छंद, दोहा, सोरठा तथा चौपाई और मुहावरे, 5 अंक। संधि, समास, विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, 5 अंक। निर्धारित पुस्तकें जो हम पहले बता चुके हैं, नवभारती, जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा प्रकाशित, और मानक हिंदी व्याकरण, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित, NCERT द्वारा पब्लिश्ड। तो बात इसमें एक ध्यान रखनी है आपने, जो सभी प्रश्न हैं वो पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों के आधार पर ही होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, आपकी परीक्षा में आते हैं, तो वो देखने के लिए आप इस एड्रेस पर जा सकते हैं https://maker-of-the-future.blogspot.com/2021/04/important-questions-of-hindi-10th-class-html। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली इस ब्लॉग पे जा सकते हैं और भी लेसन्स जो है वहाँ से ले सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं आपका टीचर चंद्र उदय सिंह।